हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, उसकी अगली चाल क्या है, या फिर वो कौन सी चाल ऑलरेडी चल चुकी है। तो यहाँ पर देखो, आपके केस में जो भी थर्ड पार्टीज है गाइस, एक मैसेज मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप खुद थर्ड पार्टी हो किसी कनेक्शन में या सामने वाला इंसान थर्ड पार्टी है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी होकर किसी और को थर्ड पार्टी समझ रहे हो गाइस, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो ये एनर्जी अपडेट यहाँ पर जो भी निकल कर आएगा वो आपके साथ इन फ्यूचर मैच नहीं कर पाएगा, ये आपको बता दूं। और जिन लोगों को पता है कि आप जेन्युइन कनेक्शन में हो, आप अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए देख रहे हो, या फिर आपका लव रिलेशनशिप भी है, तो जेन्युइन कनेक्शन अगर है तो ही ये रीडिंग आपके लिए होती है, राइट। तो यहाँ पर या तो फैमिली थर्ड पार्टी होती है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, कोई बाहर से है, तो वो रोमांटिक थर्ड पार्टी कहलाती है। या फिर जॉब, करियर, बिजनेस, ये भी सब चीजें थर्ड पार्टी में ही इंक्लूड होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर जो भी इंसान है, तो इंसानों की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर देखो, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है कि थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसकी लाइफ में डाउनफॉल की एनर्जीज है, पैसों की दिक्कत है, कर्जा बढ़ चुका है, या फिर जो भी पैसा है वो उतना ही है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन जो आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। और आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपका डाइवोर्स हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, आपके पार्टनर आपके लिए दुश्मन हो जाए, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपके पार्टनर की फैमिली को पता है और फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है, तो उन्होंने जो भी ब्लैक रिचुअल्स किए हैं गाइस, तो उसका जो असर होना चाहिए ना आपके कनेक्शन पर या फिर आपके पार्टनर पर, वो हो नहीं पा रहा है। इस वजह से थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उसकी सभी चालें यहाँ पर फेल हो चुकी है। तो जिन भी केसेस में ये थर्ड पार्टी की चालें फेल हो रही है ना गाइस, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि आपका इस इंसान के साथ पूर्व जन्म का रिश्ता है। ये आपका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है, इस इंसान के साथ आपका बहुत गहरा आध्यात्मिक नाता है, आध्यात्मिक जुड़ाव है, और आप दोनों हर जन्म में मिलते हो, बिछड़ते हो और दोबारा से मिलते हो। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इस जन्म में भी आपका सेपरेशन हुआ है, थर्ड पार्टीज आपके लाइफ में आई है, तो ये जो भी थर्ड पार्टी आपके खुद के माता पिता या फिर इन लॉज या फिर फ्रेंड या फिर रिलेटिव या फिर नेबर्स, ऑफिस में कोई जो भी इंसान है, जो भी लोग बने हुए हैं, इन लोगों से भी आपका पूर्व जन्म में, आपके पार्टनर का पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ कार्मिक हिसाब किताब रहा है, जिस वजह से वो इस लाइफ टाइम में भी आपको दिक्कतें दे रहे हैं, राइट। लेकिन अभी भी इन लोगों, देखो, वो हमेशा से ही लोअर वाइब्रेशन में रहे हैं, इन लोगों ने कभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं की, इन लोगों ने कभी ऊपर उठने की कोशिश नहीं की, ये हमेशा लोअर चक्रास में ही फंस कर रहे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर कौन उठ रहा है, जो यहाँ पर लोग अपनी जर्नी को, अपने लाइफ को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, मंत्रास करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो भी आपकी सोच है, अपनी सोच को चेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में यहाँ पर डिवाइन का स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और जो थर्ड पार्टी है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ से बंध चुकी है, उसे कोई भी यहाँ पर मार्ग नहीं दिख रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सभी रास्ते जैसे कि बंद हो चुके हैं और वो किसी जेल में बंद महसूस कर रही है या तो कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये इस थर्ड पार्टी को क्यों फील हो रहा है गाइस, बिकॉज इसने जो भी नेगेटिविटी थ्रो की है, जो भी इसने आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए जो कुछ भी चीजें की है ना, उसका ये रीजन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसकी लाइफ में जो इंजस्टिस हो रहा है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, जो आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, हो सकता है पहले आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे थे, जैसे कि भगवान इसे ही समझ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की बहुत सारा काला चिट्ठा खुल चुका है। तो आपके पार्टनर की नज़रों से ये जितनी भी थर्ड पार्टीज है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। अब जो ये गिर चुकी है आपके पार्टनर की नज़रों से, तो जो पहले उनके माइंड में जो इमेज थी उनके घर वालों को लेकर या फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर, वो खत्म हो चुकी है। वो जो केयरिंग नेचर था, जो वो आप एक समझ थी उनके माइंड में इन लोगों के प्रति कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है या फिर ये बहुत ज़्यादा समझदार है या आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं था।
ये चीज़ की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल रही है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी जो शिफ्ट आ रहा है ना गाइज़, इसको लेकर ये जो थर्ड पार्टी है इस अमावस्या के पहले, अमावस्या के दिन या फिर अभी रिसेंटली किसी इंसान को मिलने के लिए गई थी। और ये जो भी इंसान है गाइज़, इसकी एज ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि 50 प्लस हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसे कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पता है, कोई तांत्रिक भी हो सकता है, कोई मुस्लिम तांत्रिक की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइज़ यहाँ पर। तो इसके पास हमेशा से ही जाती है, अभी भी वो उसी के पास गई थी और बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड उसने प्ले किया है कि उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं, पैसों की दिक्कतें आ रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब आपके रिश्ते को लेकर पूछा गया है कि कब ये कनेक्शन ख़त्म होगा या फिर कब हमारी लाइफ में सब स्टेबिलिटी आएगी, कब मुझे जस्टिस मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसने सब झूठ वहाँ पर जाकर परोसा है। लेकिन सामने वाला जो इंसान है, सामने वाला इंसान यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं पर वो बता रहा है कि तुम जो कर रही हो ना वो गलत है। ये जो भी तांत्रिक है गाइस, आई डोंट नो व्हाई, बट इस तांत्रिक ने ना इस महिला को बहुत बार वार्न किया है। ये हमेशा से ही जाती है उसके पास, हमेशा, हमेशा जाती है उसके पास, जो भी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर भी मतलब इसके माइंड में ना देखो कर्म नाम की चीज़ ही नहीं है, एफर्ट्स नाम की चीज़ ही नहीं है कि हम अगर कुछ अच्छे कर्मा क्रिएट करेंगे, हम अगर कुछ मेहनत करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ें करेंगे, तो फिर हमारी लाइफ में रिवॉर्ड्स आते हैं, ब्लेसिंग्स आती है। इसे बस इतना पता है कि कुछ जादू टोना कर दो और लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लो और जो हमें नहीं चाहिए उसे लाइफ से हटा दो। और इससे पहले ये सब चीज़ें काम भी करी है इसकी लाइफ में। इसने जिन-जिन लोगों पर ये क्रियाएँ करवाई है उनकी लाइफ को इसने बर्बाद कर दिया है। लेकिन आपकी बारी आई तो आप भगवान के बच्चे हो, आप चुनी हुई आत्मा हो, आप इससे टूटने वाले भी नहीं हो और आप इसके तंत्र से कुछ आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है गाइज़, बिकॉज़ आप डिवाइन के बच्चे हो। आप पर कोई भी तंत्र क्रिया काम ही नहीं कर रही है, इसने बहुत बार मारण क्रिया भी की है, लेकिन अगर आप साधक हो तो आप वहाँ के वहाँ खड़े हो, राइट? तो इससे भी ये परेशान हो रही है कि भाई पहले जो-जो मैंने किया है वो सब काम किया है, किसी को लाइफ से बाहर निकाल दिया, पैसा प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली, इसके हस्बैंड ने भी ये सारी चीज़ें की है, राइट? और इसने भी ये सारी चीज़ें की है। इन लोगों ने हमेशा तंत्र का बहुत ज़्यादा सहारा लिया है गाइज़। आपके जो पार्टनर के हस्बैंड के घरवाले जो है ना गाइज़, फीमेल जो भी यहाँ पर है, मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, तो ये जो आपके हस्बैंड के घरवाले हैं ना, आपके फादर इन लॉ रह चुके हैं, ज़िंदा है, नहीं है, या फिर ये मदर इन लॉ ज़िंदा है, नहीं है, ये जो भी है, इन लोगों ने बहुत तंत्र का सहारा लिया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, राइट? और लोगों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करके खुद आगे बढ़े हैं। लेकिन इन लोगों ने जो कर्मा क्रिएट किया है ना गाइज़, उसका सीधा असर आपके पार्टनर के ग्रोथ पर पड़ा है, बिकॉज़ इन लोगों के नेगेटिव कर्मा का असर बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर के भी कहीं न कहीं पर फाइनेंसेस ब्लॉक हो चुके हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन वो एफर्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं न कहीं पर यहाँ पर उनके पेरेंट्स ने जो नेगेटिविटी क्रिएट की है, जो उनके लोअर चक्रास में है, वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबंडेंस का कार्ड जो है गाइस, वो मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा को यहाँ पर दिखा रहा है। तो आपका खुद का या फिर आपके पार्टनर का उनके फादर के साथ इश्यू रहा है, खुद के फादर के साथ। फादर वुंड्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपके या फिर आपके पार्टनर के जो फादर रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, वो खुद प्लेयर एनर्जी में थे, उनके खुद के मल्टीपल रिलेशनशिप्स थे, खुद के अफेयर्स थे, जो डीएनए आपके पार्टनर के अंदर भी आ गया और कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, जो उनके फादर से डीएनए उन्हें रिसीव हुआ है। और जो भी उनकी नार्सिसिस्ट क्वालिटीज़ थी, कंट्रोल करना, अब्यूज़ करना, फीमेल्स को नीचा दिखाना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर भी उनके डीएनए के थ्रू आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना गाइज़, ये डिवाइन चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है, जो आपको बता रही हूँ मैं, डिवाइन बताना चाहते हैं किसी को। तो ये चीज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने के लिए बोल रही है। फादर वुंड्स को हील करो, फादर ने आपके साथ जो भी गलत किया है, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है, तो उसे उन्हें भी आप खुले दिल से माफ़ कर दो। उन्होंने आपको जो ट्रॉमा दिया, जो परेशान किया, जो नफ़रत आपके अंदर है, जो गुस्सा खुद के ही फादर के लिए है, उसे रिलीज़ करो। हार्ट चक्रा से, सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलीज़ करो। उन्हें भी माफ़ करो और खुद को भी माफ़ करो।
जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करते हो और खुद को माफ़ नहीं करते हो, तो ये जो फादर रिलेटेड इश्यूज़ या ट्रॉमाज़ है ना गाइज़, वो आपके लाइफ़ में अबंडेंस का दरवाज़ा नहीं खोल सकता है। आपके लाइफ़ में वो ग्रोथ नहीं आ सकती है जो आनी चाहिए, या फिर आप हमेशा एक्शन लेने से डरते हो। आप या फिर आपके पार्टनर गाइज़, जब भी लाइफ़ में बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं, आपके पार्टनर के लाइफ़ के बहुत सारे इश्यूज़ को आपने खुद हैंडल किया हो सकता है। इनके किसी रिलेशनशिप में ये खुद भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो उस मतलब टाइम में भी आपने खुद स्टैंड लेकर उनके किसी कनेक्शन में आपने इंटरफेयर करके उस चीज़ को उस टाइम पर बैलेंस किया था, रिलीज़ किया था। जब आपकी बारी आई तो भी ये इंसान इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है या फिर एक्शन नहीं ले पा रहा है। इसके अंदर एक डर की भावना है, जो फादर वुंड्स को दर्शा रही है। बिकॉज़ इसके फादर ने इसे जो ट्रॉमा दिया है ना, वो इतना ज़्यादा गहरा घाव बनकर बैठा हुआ है ना, कि ये डरता है, सबकॉन्शियस की ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है, ये डरता है एक्शन लेने से। ये डर बैठा हुआ है कहीं न कहीं पर अंदर, जो बच्चा है ना, वो डर कर बैठा हुआ है इनके अंदर का। तो फादर वुंड्स को हील करो, ये मैसेजेस आ रहे हैं। देखो गाइज़, वाइस वर्सा एनर्जीज़ होती है, टैरो बस आपको एनर्जी देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये आपके पार्टनर की ही एनर्जीज़ हो, कभी-कभी ये आपकी भी एनर्जी होती है। तो देख लीजिए कि ये एनर्जी आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, बिकॉज़ यहाँ पर एनर्जी है कि ये मेरे व्यूअर्स में से भी किसी की वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो हार्ट चक्रा में जो कुछ भी होल्ड करके रखा है वो रिलीज़ करो। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे ना, तो ये थर्ड पार्टी ऑटोमैटिकली इसका जो भी बोरिया बिस्तर है ना, वो लेकर हट जाएगी। एक बात ध्यान में रखो, जब तक आप खुद की क्लेंजिंग नहीं करते हो ना, तब तक ये सब चीज़ें वही की वही स्टक रहेगी। सेकंड एनर्जी ये है गाइस कि ये जो भी थर्ड पार्टी जिस भी तांत्रिक के पास गई थी, उस तांत्रिक ने इसे भी ये बोला है कि तुम जो भी ये बखेड़ा क्रिएट कर रही हो ना, अब तुम्हें ये फैलाया हुआ रायता समेट लेना चाहिए। इससे हो क्या रहा है कि तुम्हारी लाइफ में तुम खुद बर्बाद हो रही हो, तुम्हारे खुद के हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तुम्हारे पूरे ओवरऑल लाइफ को तुमने खुद ने ही बर्बाद कर लिया है। तो तुम जिसके पीछे लगी पड़ी हो ना, उसका रास्ता तुम छोड़ दो। और आपके पार्टनर और आपके कनेक्शन के बारे में अगर इसने किसी से पूछा है, तो सामने वाले इंसान ने सीधे-सीधे जवाब दिया है कि ये कनेक्शन खत्म नहीं हो सकता है, बिकॉज़ आप जो हो, मेरे व्यूअर्स जो हो, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी में हो, राइट? आपने लाइफ के इतने ज़्यादा चैलेंजेस को फेस किया है, इतनी ज़्यादा मुसीबतों के पहाड़ आपने खुद अकेले पार किए हैं, तो अब आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपको अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। राइट, बिकॉज़ आपने वो सारी चीज़ें ऑलरेडी सह ली हैं, आपने वो ट्रॉमा देख लिया है, सह लिया है, दुनिया के असली रंग रूप देख लिए हैं। अब आप ऐसे इंसान बन चुके हो जो न्यूट्रल वाइब्रेशन में हो, जैसे कि महादेव जी होते हैं। ना अपमान का भय रहा है, ना कोई तारीफ़ करे उसका मोह रहा है। कि कोई मुझे अच्छा बोलेगा तो बहुत अच्छा है, कोई मेरा अपमान करेगा तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो कुछ मेरे व्यूअर्स इस माइंड स्टेट ऑफ माइंड में आ चुके हैं कि आप आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कौन मुझे अच्छा बोल रहा है, कौन मुझे बुरा बोल रहा है, मुझे किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ आपको पता है ना, आप इस मेंटालिटी में आ चुके हो कि आपको पता है कि आप क्या हो, आप खुद कौन हो, आपको आपकी रियलिटी पता चल चुकी है, आपकी सोल रियलिटी आपको पता चल चुकी है। आप इस धरती पर किस लिए आए हो, ये चीज़ें आपको पता चल चुकी है। तो इन 3D के लोगों के जो जजमेंट होते हैं, वो आपको किस तरीके से जज कर रहे हैं, कौन आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहा है, आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो आपकी जो ये एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है ना, इससे आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस कभी-कभी, और थर्ड पार्टी की लाइफ से तो पूरी तरीके से जैसे कि जॉय खत्म हो चुका है, जॉय का कार्ड ही रिवर्स में चला गया है। इस इन लोगों की लाइफ से सेलिब्रेशन पूरी तरीके से खत्म है, पूरी तरीके से खत्म है गाइस। इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन कुछ भी नहीं होता है। सेलिब्रेशन ज़ीरो पर चला गया है। इनकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, जब से इन लोगों ने आपके साथ छल-कपट किया है, आपके साथ षड्यंत्र रचा है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आपके पार्टनर ने ये की है कि उन लोगों ने और आपके पार्टनर ने ये सोचा कि उनके बाद उन्हें कोई और मिल जाएगा जो आपसे बेहतर होगा। लेकिन आप हीरा थे, आप एक जेम थे उनके लाइफ में। आपकी वजह से इनकी लाइफ में बरकत आने वाली थी। राइट, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर ने गलती कर दी, थर्ड पार्टी के पास चले गए। थर्ड पार्टी के, या तो जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टीज है तो फिजिकल अट्रैक्शन में चले गए, या फिर घर परिवार वाले हैं तो उनके माइंड मैनिपुलेशन में चले गए और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अदरवाइज ये लोग आज बहुत आगे होते,
और ये बहुत पीछे चले गए हैं। करंट में ये अपने ज़िंदगी के 10 साल पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एक अच्छे, लॉयल, जेन्युइन इंसान के साथ छल किया, कपट किया और आप अपनी ज़िंदगी में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, सही दिशा में जा रहे हो और इन लोगों को ये सब चीज़ें देखकर अंदर ही अंदर जलन महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है। जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, वो आपको खुश नहीं देख पाते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा बोले, अच्छा करे, इन्हें जलन होती है और ये जलन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ये कि खुद की ही अग्नि में अब ये जल रहे हैं और ये खुद की अग्नि में जलकर भस्म होने वाले हैं गाइस। गुस्सा जो होता है ना, किसके लिए भी आप होल्ड करो, गुस्सा विष के समान होता है गाइस। वो किसी और का गलत करे ना करे, पहले आपको जलाएगा, आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, आपको परेशान करेगा। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसने जितना भी विक्टिम कार्ड प्ले किया है, जितना भी उस तांत्रिक को जाकर बताया है, उस तांत्रिक को पता है गाइस कि गलती किसकी है और उसने बताया है कि पहले तुम सुधर जाओ, गलतियाँ तुमने बहुत की है, अब मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस नहीं है। इस तांत्रिक ने पहले इसे सपोर्ट किया है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये बहुत मतलब अब ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है बिकॉज़ आप पर जो भी इसने क्रियाएँ करवाई है ना, इसका हर्जाना इस तांत्रिक को भी भुगतना पड़ा है। इसे पता चल चुका है कि आपके साथ बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ खड़ी हैं, तो इसे ये चीज़ तो पता चल चुकी है। इसने पहले इस थर्ड पार्टी का, इस महिला का साथ दिया है तंत्र क्रिया करने में, लेकिन अब इसे ये चीज़ पता चल चुकी है, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहता है उस महिला को कि भाई मेरा सब मैंने जो किया वो फ्लॉप हो गया। तो इस वजह से अब ये क्या कर रहा है कि इस थर्ड पार्टी को ये समझाने में लगा पड़ा है कि तुम इसका चक्कर छोड़ दो, जो कि अच्छी बात है बिकॉज़ कभी-कभी डेविल भी एंजल में परिवर्तित हो जाता है, राइट? ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, जिन भी आत्माओं को कैद करके रखते हैं, वो भी मुक्ति चाहती है ना। और आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आपके अंदर हो सकता है, मतलब सबके लिए मैसेज नहीं है गाइस ये, जो भी चुनी हुई आत्माएँ हैं उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर ऑलरेडी कुछ पावर्स है। तो ये एनर्जी जब आपके पास आती है या आप पर छोड़ी जाती है, तो वो भी कहीं न कहीं पर ये सोचते हैं कि इस इंसान के माध्यम से हमें ही मुक्ति मिल जाए। तो आप उनके लिए प्रे करो कि ये जो भी है ना, वो सब मुक्त हो जाए। माँ काली, भैरव बाबा के चरणों में छोड़ दो और वो न्याय करेंगे इनका जो कुछ भी है। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर, या तो ऑलरेडी किसी ने ये कर दिया है जो बहुत अच्छी बात है। मतलब जो भी कैद करके रखी हुई सोल्स है ना, उन्हें आपने रिलीज़ करवाया है गाइस। तो ये कहीं न कहीं पर आपके पुण्य कर्मास में उसका लिख चुका है। किसी को खुली आँखों से भी कोई दिख रहा है, तो उसका रीज़न यही है गाइस कि आपके अंदर कहीं न कहीं पर भैरव का अंश है, भैरव का तत्व है, माँ काली का तत्व है। तो वो आपके पास अट्रैक्ट होते हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। बहुत रेयर केसेस में ये एनर्जी आ रही है गाइस, पता नहीं आज बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है बहुत हायर सोल्स शायद आज ये वीडियो देख रही है, इसलिए मैसेजेस भी वैसे ही आ रहे हैं। तो अगर आपको खुद को ही खुली आँखों से कुछ एंटिटीज़ दिखाई दे रही तो डरने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस, वो आपसे मुक्ति की माँग कर रहे होते हैं कि भाई हम जिस भी चक्र में अटके हुए हैं ना, हमें मुक्त करो। आई बात समझ में? तो या तो किसी को ये पता चल चुका है कि वो आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं, या किसी को नहीं भी पता है तो वो आपसे मुक्ति की माँग कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आप या तो प्रॉपर कुछ कंसल्ट किसी से कर लो, लेकिन कंसल्ट जिससे भी करोगे वो भी ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, या फिर आप खुद से ही उनके लिए प्रार्थना करो कि ये जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं उन्हें सही रास्ते पर लेकर जाओ, ये आप कर सकते हो। तो ये मैसेजेस है गाइस यहाँ पर। तो ओवरऑल बहुत सारे डीप मैसेजेस है। एनर्जी तो आपके फेवर में है। इम्पेशंस की भी एनर्जीज़ है, तो कोई अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है कि कब लाइफ में सब ठीक होगा, क्या नहीं होगा, तो सही वक़्त पर सही चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने वाली हैं। अगर डिलेज़ की एनर्जी भी है, तो कहीं न कहीं पर ये आपका खुद का ही एनर्जी ब्लॉक है, जिसे हील करो। किसी का किसी के भाई के साथ नहीं है, तो गाइज़ मंगल की जो एनर्जी है, मार्स, अगर आप खुद मांगलिक हो या फिर आपका पार्टनर मांगलिक है, तो ब्रदर के साथ कहीं न कहीं पर आपका या फिर आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ अनबन ज़रूर से ज़रूर होगी। तो मंगल को हील करो, राइट? ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा करोगे, अब मंगल को हील करने के लिए आपको बाहरी तौर पर रिचुअल्स करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। आपको इनर वर्क करना होगा, वो क्या करना है वो आपको फिर पर्सनली कंसल्ट करना होगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।